हेलो एवरीवन। ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये है क्लास 8 के लिए। क्लास 8 का पहला टॉपिक है रेशनल नंबर्स। यहाँ हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे और एक बार रिवाइज करना चाहेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा होगा और वह हमने ये पढ़ा होगा कि वह सभी नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं या फिर नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 ऐसे अगर हम काउंट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सभी संख्याएं, सभी नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वह नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर में वह नंबर आते हैं जहाँ नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। मतलब यह उन नंबर का ग्रुप है जिसमें जीरो के साथ 1 2 3 4 5 ऐसे आगे काउंट करते हुए हम चल सकते हैं। तो ये सभी होल नंबर्स में काउंट होते हैं। उसके बाद में आता है इंटीजर्स का नंबर। इंटीजर्स हम कहेंगे उन सभी नंबर्स को जो कि पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ दोनों के साथ पाए जाते हो। जैसे मैं कहूँ -3, -4, -2, -1, -9, या फिर मैं कहूँ 1 5 7 8, ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। मीन्स मैं कह सकता हूँ नेचुरल नंबर वह नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर वह नंबर जहाँ नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो इंक्लूड हो रहा है, और इंटीजर्स वह नंबर जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के नंबर होते हैं, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास टॉपिक जो दिया है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर वह सभी नंबर्स जिन्हें हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। वह सभी नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यदि यहाँ Q जीरो हो जाता है तो ऐसा नंबर कभी एग्जिस्ट नहीं करता, उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ कंपलसरी कंडीशन ये हो जाती है, यदि किसी संख्या को मैं P/Q की फॉर्म में लिखता हूँ और यहाँ Q जो है, सॉरी इसमें मैंने आपको नॉट इक्वल्स टू जीरो कहना चाहिए था। Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। Q इज इक्वल्स टू जीरो नहीं, Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। जब Q इक्वल्स टू जीरो नहीं हो और P/Q की फॉर्म में हम किसी संख्या को लिख दे तो उसे हम रेशनल नंबर कह देते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। 1.1 एक्सरसाइज जिसमें है, पहला ही क्वेश्चन है कुछ प्रॉपर्टीज़, इसमें जो एप्लीकेबल हुआ प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो देखिए हम ये इतना देखना चाहेंगे, ये जो पहले दिया हुआ है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और लास्ट में दिया हुआ है -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, मीन्स -3/5, ये जो आ रहा है ना -3/5, यह पहले वाले सेट में भी दिख रहा है और सेकंड सेट में भी दिख रहा है। बीच में एक नंबर जो रह गया वह अलग रह गया। तो हम क्या देख रहे हैं, इनको क्या करेंगे, बाय द यूज़ ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और फिर 3/5 जो दिया हुआ है 3/5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये क्वेश्चन समझने के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 माइनस 1/14 -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो देखिए -3/7 और -3/7 ये इन दोनों पेयर में है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें रीअरेंज करेंगे। मैंने देखो जस्ट नीचे वाले जो एग्जाम्पल में दिखा रखा है, तो नीचे की तरफ वो बताया मैंने, नीचे की तरफ आओ आप और यहाँ देखो 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 माइनस 1/14 -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ये क्वेश्चन उतारा, उसके नेक्स्ट स्टेप में बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन्होंने इनको अरेंज किया है, -1/14 को लास्ट में रख दिया है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, -3/7
ये यहाँ दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लिया गया -3/7 और ये रह गया 2/5 और 3/5। तो देखिए यहाँ आ रहा है अपने पास -3/7 और ब्रैकेट में जो दे रखा है, ब्रैकेट में आ रहा है 2/5 प्लस 3/5 ऐसा दिया हुआ है। और आगे है इसमें माइनस, आगे दिया हुआ है -1/14। तो इस चीज़ को समझना होगा हमें। एक बार इस चीज़ को हम समझते हैं और वो कुछ इस प्रकार से समझेंगे। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। ये आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है 2/5 प्लस 3/5। एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ एलसीएम 5 आएगा। आपको एलसीएम लेके ऐड करना आता है। ये सब रेशनल नंबर को ऐड करने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप एलसीएम लीजिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए अगर जो इसमें दिया हुआ है। तो आपने क्या देखा, एलसीएम 5 आने वाला है इसमें। मैं 5 का डिवाइड 5 में करता हूँ 1 टाइम और 2 1 जा 2 और प्लस में इधर आ जाएगा 3। तो 3 + 2 कितना हो गया 5 और 5/5। तो कुल मिला के हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर 1। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आएगा 1 जो कि यहाँ आ गया है। -3/7 मल्टीप्लाई बाय 1 और आगे है -1/14। 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, हाँ 1 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया -3/7 -1/14। एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम मिलने वाला है 14। एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ पर 14। ये देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम यहाँ पर 14 मिल गया है। 7 का डिवाइड 14 में करेंगे 2 टाइम और 2 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6। इधर 14 का डिवाइड 14 में 1 टाइम और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 और ये आ गया -1 और -6। इंटीजर्स हमने ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना लास्ट क्लास में सीखा था। तो यहाँ हमें क्या मिल गया -7/14। ये काट देंगे हम और हमें ये क्या मिल गया -1/2। ऐसा कुछ यहाँ पर आंसर हमें मिल रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से हमें इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप ऐसा सॉल्व कर दोगे। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। राइट द एडिटिव इनवर्स। सो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिटिव इनवर्स होता क्या है, एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। तो एडिटिव इनवर्स सीखने के लिए इधर ध्यान दीजिए आप थोड़ा और यहाँ देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो ये सीखो कुछ इस तरीके से। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स फॉर 2 के लिए क्या एडिटिव इनवर्स, मैं इसको लिख के आपको दिखा रहा हूँ एक बार। मतलब 2 में ऐसा क्या संख्या ऐड करूँ मैं कि मेरे को रिजल्ट कितना मिल जाए 0। 2 में ऐसी क्या संख्या मैं ऐड करूं कि हमें रिजल्ट में 0 प्राप्त हो जाए। तो अपने को ये सीधा सा कॉन्सेप्ट पता है, हम लिख सकते हैं 2 के अंदर हम ऐड कर देंगे -2 तो हमें क्या मिलने वाला है 0। तो 0 प्राप्त करने के लिए हमें 2 में -2 ऐड करना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास -6 है, -6 में मैं ऐसा क्या संख्या ऐड करूँ कि मेरे को 0 मिल जाए। तो फिर से मैं कह दूंगा सीधा सा 6। मतलब यहाँ क्या देख रहे हो, मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि किसी भी नंबर को उसके अपोजिट साइन के साथ उस संख्या में ही ऐड कर देते हैं तो वह उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं लिखूँ यदि 7/9 तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होने वाला है वह होने वाला है -7/9। ये आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। या फिर अगर कोई संख्या आपके पास ऐसे दी हुई है, मैं लिखूँ -6/7, इसका एडिटिव इनवर्स मेरे को मिलने वाला है 6/7। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, डायरेक्टली वही डिजिट उठा रहा हूँ, वैसे के वैसे ही रख रहा हूँ, बस चेंज जो कर रहा हूँ वो एक साइन का कर रहा हूँ। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव लिख दो, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिख दो। इतना सा आपको एडिटिव इनवर्स में सीखना होता है। जैसे अभी दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2/8 तो सीधा सा इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2/8। अगला क्वेश्चन है -5/9
तो इसका एडिटिव इनवर्स सीधा सा क्या हो जाएगा 5/9। यहाँ हमें बस साइन को हटाना होता है। इसका जस्ट अगला क्वेश्चन है -6/5, दोनों माइनस है। अब यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए कि क्या एडिटिव इनवर्स होगा, तो सबसे पहले तो आपको यहीं पर ये देखना पड़ेगा कि इसको मैं लिखूँगा क्या 6/5। क्या लिखूँगा 6/5। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के सीधा सॉल्यूशन दोगे तो आप ऐसा लिख दोगे 6/5। सर मैंने 6 का अपोजिट साइन के साथ लिखा +6 और -5 का अपोजिट साइन के साथ लिखा +5, तो +6/+5 ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या अपने आप में ही 6/5 है। तो यहाँ माइनस और माइनस कट के क्या बन जाते हैं प्लस, और ये हो जाता है 6/5। तो 6/5 को हम अगर एडिटिव इनवर्स के लिए ढूंढने जाएंगे तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है -6/5। कुछ ऐसा आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलो एडिटिव इनवर्स हमने सीख लिया। उसके बाद में ये एडिटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। वेरीफाई दैट -(x) = x। तो यहाँ ये क्वेश्चन हम सीख लेते हैं। हमें दिया हुआ है x की वैल्यू x = 11/15। x की वैल्यू दे रखी है 11/15। एक मिनट के लिए हम जैसे पता करते हैं व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। इस x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -x। तो वैसे 11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -11/15। क्या हो जाएगा -11/15। तो हमें पता लग गया x का एडिटिव इनवर्स क्या आ रहा है -x आ रहा है। 11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या आ रहा है -11/15। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा था ये, हमें प्रूव क्या करना है -(x) = x, ये प्रूव करना है। हमें x क्या दिया हुआ है, यहाँ रख दो, x दिया हुआ है 11/15। अच्छा हमें -11/15 एडिटिव इनवर्स आ गया उसका, और ये बाहर माइनस दिया हुआ है। यदि मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो ये बाहर नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बाहर जो नेगेटिव साइन है वह उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिला के मेरे को मिलने वाला है, इधर तो कुछ रहेगा नहीं, इधर लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बच जाएगा 0। उधर पहले 11/15 था और वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा जब हम इधर से यहाँ उठा कर लेके गए। पहले -11/15 ब्रैकेट के बाहर माइनस था वो प्लस हो गया, और ब्रैकेट के अंदर रह गया वो क्या रह गया -11/15। मीन्स -11/15 माइनस करेंगे 11/15 में से तो हमें क्या मिलने वाला है 0। इट मीन्स हमने यह जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूव कर दिया है, सीधा सा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स हमने सीखा। एडिटिव इनवर्स के लिए मैंने अभी क्या कहा, सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट, यदि कोई भी संख्या आपको दी हुई है तो उसमें जो भी साइन है उस साइन को चेंज करो। मतलब अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाओ और उसमें ऐड कर दो, रिजल्ट में हमें 0 मिल जाएगा। तो रिजल्ट में यदि 0 मिल जाता है तो हम कह देते हैं सीधे से उसे एडिटिव इनवर्स। लेकिन अब यहाँ हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं, किसी भी नंबर में ऐसा कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए कि आपको रिजल्ट में 1 मिल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को रिजल्ट मिले वो 1 मिले। यहाँ मैं 0 की बात नहीं कर रहा, 0 की बात कर रहा था मैं एडिटिव इनवर्स में, यहाँ मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ रिजल्ट हमें कितना आना चाहिए 1, जबकि एडिटिव इनवर्स में हमें रिजल्ट कितना चाहिए था 0। तो यहाँ 0 का कॉन्सेप्ट काम में नहीं आना है। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलने वाली संख्या 1 होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 1/3 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 ये कट जाएगा और हमें कुल मिला के क्या मिल जाएगा 1 = 1। मीन्स हमें ध्यान ये रखना है यदि कोई भी संख्या है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा गया है तो आपको सीधे से उस संख्या को
उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना है उसी संख्या से। मीन्स देखिए, एक बार मैं क्वेश्चन एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये दिया हुआ है -13। क्या दिया हुआ है? -13। यदि -13 को मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना चाहूँ, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यदि मैं पता करना चाहूँ, तो मेरे को करना क्या होगा? मेरे को सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इसका रेसिप्रोकल ढूंढ रहा है। रेसिप्रोकल मीन्स जैसे यदि आपको P/Q दिया हुआ है तो उसे Q/P बना देना है। मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमिनेटर बनाना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है। या फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, P/Q है तो इसका रेसिप्रोकल हम लिख देंगे Q/P। मीन्स ऊपर और नीचे। समझ में आ गया? मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का फेरबदल करना है हमें, ये होता है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर आपको -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? सीधा सा कॉन्सेप्ट 1/-13 हम कह सकते हैं ना, इसके अपॉन में 1, किसी भी संख्या के अपॉन में 1 कोई भी उसमें चेंजेस नहीं लाता, या फिर हम कह सकते हैं हर एक संख्या के नीचे 1 लगा होता है। तो -13 को हमने लिख दिया 1/-13 और मल्टीप्लाई किया तो -13 से -13 कट गया और रिजल्ट क्या आ गया? 1। और यही हमें चाहिए था, और यही कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट है, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करना है। उसके आगे जो क्वेश्चंस है उनमें आपको पीछे के एग्जांपल्स, कुछ प्रॉपर्टीज ये ध्यान से देखनी है और उन्हीं के आधार पे बात करनी है। जैसे प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, एडिटिव या हम कह सकते हैं एडिटिव इन्वर्स होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो यहाँ हम रेशनल नंबर्स में पढ़ते हैं। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ये क्वेश्चन नंबर 5th दिया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि ये देखिए, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली जा रही है। तो इस यहाँ है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5। तो ये हमें पता है कि हम किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 देन इट गिव दिस रिजल्ट एज द सेम नंबर। वही नंबर वापस से, अगर मैं 9 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 9 आने वाला है, 9000 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 9000 आने वाला है। मीन्स वही नंबर वापस से आ जाता है यदि हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स की होती है। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बात करेंगे हम, उसमें दिया हुआ है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ये यहाँ -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7। तो देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर -13/17 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2/7 से, और फिर -2/7 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए, यदि मैं कहूँ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, यहाँ ये प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू 1। कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए आप? अभी हमने किया है पिछले क्वेश्चन में। अरे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देखिए अभी बताया मैंने, किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से, देखिए -19/29 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है 29/-19, और हमें रिजल्ट में क्या मिला है? 1। इट मीन्स इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कुल मिला के हमने ये 5 क्वेश्चन इस तरीके से कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, इन्हें करने का आप ट्राई करो, और अगर क्वेरीज है तो क्वेरीज आप भेजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने बता दिए हैं, इन सबको सॉल्व करने हैं। मैथ की कॉपी हमें बना लेनी है। सभी 8th क्लास के स्टूडेंट अपने मैथ्स की कॉपी, होमवर्क कॉपी बना लीजिए और उनमें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और
क्लिक कीजिए और सेंड कीजिए, हमें सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी भेजिए। अगर कोई क्वेरीज किसी स्टूडेंट के पास है तो वह भी यहाँ से पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।